बांग्लादेश में ना बहुत गजब तरह के लोग रहते हैं, ठीक है। हाँ बिल्कुल, आप सही सुन रहे हो, बहुत गजब तरह के लोग रहते हैं। और वो लोग इतना फ्री होते हैं ना, उनको सिर्फ मौका चाहिए होता है किसी को टारगेट करने के लिए। किसी को बस थोड़ा सा मौका मिल गया ना, वो किसी को भी टारगेट कर लेंगे, कहीं से ना कहीं से बातें निकल लेंगे और किसी को ऐसे तैसे करके गाली दे के चले जाएंगे और फिर वो खुद चर्चे में आ जाएंगे। हाँ, ये बात सही है, मैं सही बोल रहा हूँ। क्योंकि देखो अभी शाहरुख खान की टीम के ने मुस्तफिजुर रहमान को खरीदा, ठीक है। फिर उसके बाद बांग्लादेश में दीपू चंद्र दास और फिर कॉकन दास के साथ जो भी कुछ हुआ, वो बांग्लादेश में वो लोग रिलीजन देखकर, मतलब धर्म देकर उनकी किलिंग की, उनकी हत्या की गई, ठीक है। उसके बाद उसकी विरोध आप मुस्तफिजुर रहमान को रिलीज करने के लिए बोले थे, भाई फ्रांचाइजी ने रिलीज करने को तैयार हो गई, फ्रांचाइजी ने रिलीज कर दी मुस्तफिजुर रहमान को। उन्होंने एक ऑफिशियल स्टेटमेंट भी जारी किया मुस्तफिजुर रहमान को लेकर, और बीसीसीआई की जो स्ट्रिक्ट ऑब्जेक्शन था, मतलब मुस्तफिजुर रहमान को रिलीज करने की जो इंस्ट्रक्शन थी, उसको लेकर उन्होंने एक स्टेटमेंट भी रिलीज करी। लेकिन ये गाना मस्ती किसको है कि लोगों को चूतियापा करना होता है, किसी किसी को पता नहीं है कि भाई उन्होंने बिन चाहे बिन कुछ बोले, ठीक है, उन्होंने क्या करा, शाहरुख खान को टारगेट करने शुरू कर दिए कि भाई आपने बांग्लादेश की प्लेयर्स को खरीदा, आपने बांग्लादेश की प्लेयर्स को आईपीएल में खिलाने की प्रयास करी, आपने उनको लिया, आप देश के गद्दार हो, आप ये हो वो है। भाई वो क्या है तुम्हारे, हम्म? शाहरुख खान को क्यों टारगेट कर रहे हैं? मुझे ये तो पहली चीज़ तो ये मुझे समझ नहीं आ रहा है कि किस लिहाज से तुम उनको टारगेट कर रहे हो। वो एक आईपीएल ओनर है, वो तो भाई खरीदेंगे अपनी मन पसंदीदा खिलाड़ी, अपनी भरोसेमंद खिलाड़ी हो तो वो तो लेंगे ही। 9 करोड़ लेके लेके उनको खरीदा गया था। उनको जब रिलीज करने के लिए बोली गई बीसीसीआई की तरफ से, तो बीसीसीआई ने के उनको रिलीज भी करा। अब शाहरुख खान को तुम मुसलमान कह के अगर तुम टारगेट कर रहे हो, तो मैं इतना जरूर कहूंगा कि भाई उस मुसलमान वाली ऑनर के पास वो अकेली सिर्फ ऑनर थोड़ी है, वो केकेआर के, उसके साथ साथ जूही चावला भी है, उनके हस्बैंड साहब भी है, ठीक है। बीसीसीआई की जो चीफ सिलेक्ट बीसीसीआई की जो प्रेसिडेंट है वो भी हिंदू है, सब तो हिंदू है। और बीसीसीआई के द्वारा आईपीएल चल रहा है। आईपीएल की एक अपनी एक गवर्नमेंट एक कमेटी है, गवर्नमेंट टीम है, ठीक है। आपकी जैसा आईसीसी में चेयरमैन है, तो आप किसी को कुछ नहीं बोल पा रहे हो, लेकिन आपको सिर्फ मौका चाहिए कि भाई आपको जस्ट जस्ट नीड अ स्मॉल चांस टू अटैक समवन इम्पर्सनली, राइट? That's your agenda. So you just wanted to attack on Shah Rukh Khan. It's not the first time that anyone would choose to attack on Shah Rukh Khan by the social media. Before this, we have seen so many times, or we have been seen some several incidents like this. But ये लोग कहाँ रहते हैं, क्या करते हैं, कितना फ्री होते हैं, किसी को पता नहीं है। जब इनको लगता है कि यार हमारे थोड़ा सा हाव भाव कम हो रहा है, तो भाई कोई विवाद हो जाती है, तो उस विवाद को कहीं ना कहीं से मूड मार के फिर लाते हैं, फिर इस तरह की सोशल मीडिया पोस्ट कर देते हैं। फिर लगता है कि यार हम अपने आप को हिंदुत्व कहने लायक बन गए और हम अपने आप को हिंदू, मतलब हिंदूवादी बना लिया हम अपने आप। क्या बनोगी भाई, किस तरीके से बनोगी जब उस इंसान की कोई गलती है ना उसका? वो तो भाई अपनी टीम चूज कर रही थी, उसने खरीदा टीम को। इस तरह के इंसिडेंट होना मैं भी निंदित करता हूँ, हर किसी ने निंदित करेगा, हर कोई बताएगा। इवन जब आशेष की सीरीज चल रही थी, आखिरी सीरीज में बॉन्डी बीच में हुई आटा को लेकर भी उन्होंने संवेदना जताया, ठीक है। इस तरह की चीज़ों को कोई भी समर्थन नहीं करता है। लेकिन क्रिकेट एक धंधा बन चुकी है, क्रिकेट एक बिजनेस है भाई आज के समय में। तो हर कोई अपने बेस्ट प्लेयर्स को चुनने की प्रयास करेगा, वो तो लेगा। जब बीसीसीआई ने उनको एडवाइजरी जारी करी भाई मुस्तफिजुर रहमान रिलीज करने के लिए, तो उन्होंने रिलीज भी कर दिया। तो अभी तुम्हारी क्यों गाना मस्ती हो रही है? अगर तुमको टारगेट करना है, जूही चावला को टारगेट करो, उनकी जो हेड कोच है उनको टारगेट करो, वेंकटेश अय्यर शायद अभी कोई है ऐसे, कोई है उनका हेड कोच। बीसीसीआई को टारगेट करो, तुम आईपीएल की जो गवर्नेंस टीम है उनको टारगेट करो, आईसीसी चेयरमैन को टारगेट करो, जो ऐसा साहब है आईसीसी के चेयरमैन। तो तुम उनको टारगेट नहीं कर सकते, जिनको टारगेट नहीं करना चाहिए, या फिर जिनको आप सिंपल से बोल के उनको उस टीम से आप उनको विरोध जता सकते थे, आप उनको टारगेट कर रहे हैं। उनकी मूवी मत देखो, बाइकआउट करो, ये करो वो करो। भाई बाइकआउट करके तुम कौन सा उखाड़ लोगी? वो पिछले 20-25 साल से इस इंडस्ट्रीज में खड़ा है। उसके मेहनत की कहानी तुम्हारी 2 पीढ़ी गुजर जाएगी उसमें, उस तरह के कैरेक्टर निभाते निभाते। तो तुम क्या उसको विरोध करोगी भाई? तुम्हारे पास टाइम